नमस्कार दोस्तों, मैं रिची रोहित आपका स्वागत करता हूं कृष्णांक ज्योतिष यूट्यूब चैनल में। और यहां पर शनि के गोचर के विषय में बात चल रही है कि शनि जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं, तो किस प्रकार का सभी राशियों पर प्रभाव रहेगा उस विषय में हम जानते हैं। आज बारी है वृश्चिक राशि वालों के बारे में। और वहाँ पर बोर्ड पे पहले ही स्पष्टता लिखा गया है कि यह जो राशि वाले हैं यह जाल में फंसेंगे। ऐसा भी नहीं लिखा कि फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूर्णतः संभावनाएं जो हैं इस ओर इशारा कर रही हैं फंसेंगे। तो उस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे और वो उपाय भी जानेंगे, वो महा उपाय भी जानेंगे जिसके कारण हमारा बचाव होगा। और वो सावधानी भी बताएंगे कि किस जगह फंसने की आशंका है। तो वो पहले से ही अगर हमें अवेयर होंगे तो हम गलती जो है बहुत कम इस चीज़ के चांसेस है, और जो डैमेज रहेगा वो बेहद कम रहेगा यदि हम उपाय भी अपना जान लेते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, यह जानना बेहद ज़रूरी, क्योंकि जो इस वीडियो में मैंने आपको बताने वाला हूँ वो पहले आपको नहीं बताया गया होगा। क्योंकि यहाँ पर अकेली मैं शनि के गोचर की चर्चा नहीं करूँगा, और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे, क्योंकि 2023 का महत्वपूर्ण साल आपके लिए कैसा होने जा रहा है। तो यहाँ पर जाल में फंसने का अर्थ समझे इससे पहले जानेंगे कि क्या क्या खतरे यहाँ पर उत्पन्न होंगे, क्योंकि शनि की ढैया वृश्चिक राशि वालों की शुरू हो जाएगी 17 जनवरी 2023। तो यहाँ पर शनि जो है केंद्रीय प्रभाव वृश्चिक राशि के ऊपर मानसिक तनाव जो है वो डालेंगे। इसलिए धन हानि का योग बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि की जो तीसरी दृष्टि है छठे स्थान पर भी रहेगी, जो कि रोग व्याधि आदि का होता है, और दवाई आदि में खर्च होने के कारण धन हानि होने की संभावना या किसी चोट का भय बना रहेगा। एक्सीडेंट कोई हो जाना, कोई बड़ा झगड़ा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई बनती है, और विशेषकर घर में झगड़ा होने की संभावना यहाँ पर हो जाती है। अपनों से ही यहाँ पर उलझने का, यहाँ पर दिक्कत करने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। तो इसलिए वो हर चीज़ को हम समझेंगे और उसका उपाय भी जानेंगे, जिनसे आपको डैमेज कम से कम रहे। यहाँ पर शनि की जो 7वीं दृष्टि है आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण कामकाजी व्यवस्था भी आपकी डिस्टर्ब रहेगी। किसी न किसी कारण से बॉस से यहाँ पर उलझना किसी वजह से पड़ सकता है। ब्रेकअप का योग बनाते हैं यहाँ पर शनि का गोचर, तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रहेंगी, यह बात याद रखिएगा। और पति पत्नी में झगड़ा और तनाव होने की भी पूरी संभावना यहाँ पर बनेगी, क्योंकि आने वाले समय में जो गुरु है वो भी राहु के संग छठे भाव में योग करने वाले हैं, जो कि इस समय 5वें भाव में बने हुए हैं, जो कि बुद्धि का होता है, उधर का यानी कि पेट का भाव होता है, हमारी समझ बूझ का, अचानक धन प्राप्ति का भाव होता है, वो भी जा रहा है आपका लगभग खड्डे में, क्योंकि राहु के संग वह विराजमान होगा। इसलिए अगस्त से अक्टूबर के बीच में बड़े निर्णय आपको नहीं लेने हैं, और जो भी आप अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में जो बड़े निर्णय करेंगे, कोशिश करिएगा कि वो अपनी बुद्धि से ना लेकर अपनों से पूछ कर डिसीजन लीजिएगा। पूरे परिवार का इसमें रिस्पॉन्सिबल रहे, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स आपको मिले, तो जो ग्रहों का असर है आप पर बुरा प्रभाव जो है कम रहेगा। क्योंकि यहाँ पर राहु गुरु जब एक साथ हो जाते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस और अकेलेपन में व्यक्ति खराब निर्णय ले लेता है, जिसके कारण उसके सामने बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। और ग्रहों का जो प्रभाव कैसे कम होता है, जब हम सभी को साथ लेकर चलते हैं, तो एक ग्रह जो बुरा ग्रह है वो हम पर प्रभाव अपना पूरा नहीं जमा पाता। क्योंकि मान लीजिएगा कि आप यहाँ पर माता का सुजेशन लेते हैं, सलाह लेते हैं, वो आपके काम आ सकती है। यहाँ पर आप किसी अपने बड़े भाई जैसे व्यक्ति से सलाह लेते हैं, वो आपके काम आ जाएगी। क्योंकि सभी को यहाँ पर खराब इस तरह से प्रभावित करे यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे खास खराब समय रहेगा, चुनौती भरा समय रहने वाला। तो ये पहले से ही अंदेशा हो गया है हमें, तो इसलिए आपको यहाँ पर हमने पहले ही सतर्क कर दिया है कि खुद के मन से
डिसीज़न जो है नहीं लेना, पूरे परिवार को साथ में शामिल करना, बैठकर डिसीज़न लीजिएगा। और फिर देखिएगा जो लोग आपके सुख दुख में हमेशा खड़े होते हैं, आ रहे हैं, उनको उन पर ही भरोसा करिएगा और वही आपको विजय दिलाएंगे और आप आने वाली समस्याओं से बच जाएंगे और वहाँ उपाय भी जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर छठे स्थान में गुरु राहु का चांडाल योग बनेगा। तो ये सावधानी मैंने आपको बता दी कि किस प्रकार से आपको करनी है। पेट की दिक्कतें यहाँ पर होने की संभावना रहती है, उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ज़्यादा स्पाइसी खाना और बाहर का खाना उसका परहेज करेंगे तो बेटर रहेगा। बुद्धि को भ्रमित करने का यहाँ पर योग है। पार्टनरशिप में झगड़े होने का यहाँ पर योग बना हुआ है। जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप आपस में पार्टनरशिप के कारण झगड़े होने की संभावना यहाँ पर प्रबल है। बिना किसी को बताए कोई बड़ा निर्णय यदि लेंगे तो मुसीबत यहाँ पर खुद मोल लेंगे। यह बात वृश्चिक राशि वाले याद रखिएगा। यहाँ पर डराना उद्देश्य नहीं है, समझा इसलिए रहें क्योंकि जानते हैं कि वो जाल में फंसने की तैयारी हो चुकी, क्योंकि यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस और राहु भ्रमजाल में फंसा देते हैं, दिखाते हैं कि करोड़ों रुपए का लाभ और होता वहाँ कुछ नहीं, जो हाथ में होता है वो भी गवा देते हैं। शेयर मार्केट का नाम भी मत सुनिएगा तो अच्छा रहेगा, दूर रहिएगा। जिनको विशेषकर उस समय राहु में गुरु का अंतर चल रहा है या गुरु में राहु का अंतर चल रहा है, ये विशेष टिप्पणी उन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर धनहानि होगी। तो चलिए उस महा उपाय के विषय में जानते हैं। तो दोस्तों, विष्णु जी की पूजा यहाँ पर आपके लिए सुखद समाचार लेकर आएगी, आपको राहत देगी। विष्णु जी को लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। और यदि घर में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो महामृत्युंजय का जप अवश्य करवा लीजिएगा। तो यह था वृश्चिक राशि का विशेष महा उपाय। याद रखिएगा, ये इसलिए हमें पहले ही बता दिया कि आप परेशानियों से बच सकें। डराना यहाँ पर कतई उद्देश्य नहीं है, इसीलिए कहा कि पूरे परिवार को साथ लेकर अगर लेंगे डिसीजन तो बुरे ग्रहों का असर कम रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा किसी बाहर का हम वो साथ लें, हमारे अपने जो हैं जिन पर हम अपने खुद से ज़्यादा भरोसा करते हैं उन पर विश्वास जताइए और वो आपका साथ देंगे और इस खराब समय से आप उभर जाएंगे। लेकिन चिंताजनक कोई इतनी बात नहीं, क्योंकि अक्टूबर 2023 के बाद आपका समय सामान्य रहेगा, फिर बेहतरीन आप जीवन जी सकते, तो वहाँ तक चुनौतियाँ ज़्यादा रहेंगी। चलिए दोस्तों, आने वाले समय में जानेंगे धनु राशि वालों के बारे में, कैसा रहेगा उनका जीवन। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।